हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है कंजप्शन फंक्शन। एडीएएस मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, और जो मैंने एडी बताया था वो इतना डिटेल में बताया था कि कंजप्शन हमने उसमें ऑलरेडी कवर कर लिया, ठीक है। लेकिन हम फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो कंजप्शन फंक्शन, फर्स्ट थिंग होती क्या है? कंजप्शन वी ऑल नो क्या होता है। कंजप्शन जो हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करे। अब आती है बात फंक्शन की। तो कंजप्शन फंक्शन क्या है? तो कंजप्शन फंक्शन होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, कि हमारी इनकम में चेंज आने की वजह से कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है। तो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। और हम इसको जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको समझ भी आ जाएगा कि C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, कि जैसे जैसे Y में चेंज आएगा हमारा C में कितना चेंज आता है। ये हमारा कंजप्शन फंक्शन होता है कि कंजप्शन जो है वो फंक्शन है इनकम का। और हम क्या होते हैं? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। अब खुद सोचो, इनकम और कंजप्शन में कैसा रिलेशन है? ऑब्वियस सी बात, पॉजिटिव, कि इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन बढ़ता है। लेकिन वैसे रियलिटी में देखें, या अगर हम मतलब और ग्रेजुएशन लेवल पे हम स्टडी करें तो हमारा क्या होता है? लिमिटेड लेवल तक हमारी कंजप्शन बढ़ती है और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन 12th के लेवल तक जो आपकी मोस्ट ऑफ द बुक्स है उसमें क्या है? सीधा पॉजिटिव रिलेशन शो कर रखा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन बढ़ रहा है। लेकिन रियल में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है हमारा कंजप्शन एक सर्टेन लेवल तक बढ़ता है, लेकिन उसके बाद भी वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंजप्शन बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक लेवल होता है, उसके बाद आप कंजप्शन इंक्रीज करना कम कर देते हैं, ठीक है। वहीं अब हम अगर इसका शेड्यूल बताएं, ठीक है, कंजप्शन फंक्शन का शेड्यूल बनाएं। इनकम कंजप्शन, ठीक है। तो अगेन जीरो लेवल ऑफ इनकम, तो ये हमारी क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन, कि जब हमारी इनकम जीरो होती है तब भी हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? हमारी पुरानी सेविंग्स जो पड़ी होती है उनमें से पैसा उठाते हैं और कंज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मेरी इनकम नहीं हुई आज हम कुछ नहीं खा रहे भाई, ठीक है। हम अपनी पुरानी सेविंग्स होती है उनको उठाते हैं और वो कुछ खा लेते हैं, ठीक है। मतलब कंज्यूम कर लेते हैं। कंजप्शन मतलब बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करना, ठीक है। तो अब हमारा ये तो हो गया शेड्यूल। वहीं अगर हम ये ऑटोनोमस है, ठीक है, ओके, अगर हम इसका कर्व बनाए तो वो क्या बनेगा हमारा कर्व? यहां पे हम इनकम शो करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस, और यहां पे हम क्या शो करेंगे? कंजप्शन, क्योंकि हम कंजप्शन का बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमारी क्या जाएगी? इनकम वाली लाइन, और ये क्या होगी? 45 डिग्री। और सपोज यहां से हमारी, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन, क्योंकि यहाँ इनकम जीरो है और हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? कंजप्शन कर्व हो गया। और वहीं जब हम इसके रिलेशन की बात करें तो देखो, आप खुद भी बता सकते हो कि जब हमारी इनकम जीरो होती है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, और उसको हम नाम देते हैं क्या? ऑटोनोमस कंजप्शन। सी एंड वाई हैव पॉजिटिव रिलेशन, सी और वाई में पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब कंजप्शन एंड इनकम में पॉजिटिव रिलेशन है। जब तक हमारी कंजप्शन बढ़ेगी तब तक हमारी इनकम क्या होती है? इंक्रीज होती है। सो ये है हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन वाला केस, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे कि एडीएएस में बताया था कि यहां ये वाला जो सिचुएशन है, यहां पे हमारा क्या है? सी है ग्रेटर देन वाई, और इसको हम बोलेंगे मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। और ये पूरी
सॉरी ये वाला पूरा, ये यहां पे हमारा क्या है, y इक्वल्स टू सॉरी y इज ग्रेटर देन c, y c से ज्यादा है, मतलब हमारी इनकम ज्यादा है और हम कंज्यूम कम कर रहे हैं, और हमारी इनकम ज्यादा है हम कंज्यूम कम कर रहे हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो हमारा रीजन क्या है, क्योंकि अब हमने सेविंग स्टार्ट कर दिया है। क्या कर दिया है, सेविंग स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा है कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, क्लियर, एडी में बहुत डिटेल में करवा दिया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंजप्शन फंक्शन। अब अगर हम कंजप्शन फंक्शन के स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, ठीक है, कंजप्शन कर्व का स्लोप क्या होगा, किसी भी चीज का स्लोप क्या होता है कि जैसे हम इसमें क्या बोलते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं इनकम और कंजप्शन में। ठीक है, और कंजप्शन किस पे डिपेंड करती है, इनकम पे। तो ये जो स्लोप होगा वो क्या होगा कि इनकम में जितना चेंज आ रहा है उसकी वजह से हमारे कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है, मतलब इनकम में चेंज आने की वजह से कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है, वही हमारा क्या होगा, स्लोप ऑफ कंजप्शन होगा। ठीक है, तो अब अगर हम स्लोप ऑफ कंजप्शन बनाएं तो वो कैसे बनेगा, अगेन यहाँ पे इनकम, कंजप्शन, स्लोप को हम कैसे डिनोट करते हैं, जस्ट वही करना है। तो हमारा स्लोप मान ये होता है ये, ठीक है, ये है हमारा स्लोप, चेंज इन y, ठीक है, आई थिंक ये चेंज इन c होता है और चेंज इन y, कि हमारा इनकम में चेंज आने की वजह से हमारा कंजप्शन में कितना चेंज आया, वही होता है हमारा स्लोप। ठीक है, अब ये अगर ऐसे समझ नहीं आया तो देखो इसको, ठीक है, मान लो हमारा इनकम, मान लो हमारी इतनी इनकम पे हम इतनी कंजप्शन कर रहे थे, अब हमारी इनकम गई बढ़, ठीक है, अब हमने अपनी इनकम क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। ठीक है भाई, इनकम हमारी इंक्रीज हो गई इतनी, ठीक है, ओ y1 से ओ y2 हो गई, और हमारी कंजप्शन जो थी वो ओ c1 से ओ c2 हो गई। इसमें इतना चेंज आया, इसमें इतना चेंज आया। जब हम स्टडी करें कि इनकम में चेंज आने की वजह से हमारा कंजप्शन में कितना चेंज आया, ठीक है, कंजप्शन में हमारा कितना चेंज आया, देखो ध्यान से, कंजप्शन में कितना चेंज आया, पहले हमारी कंजप्शन इतनी थी, अब बढ़ के इतनी हो गई, कितना चेंज आया, ये यही तो चेंज है कंजप्शन में। ठीक है, तो ये यहां तक ये वाला क्या है, चेंज इन कंजप्शन। और इनकम में कितना चेंज आया, इनकम इतनी थी पहले, फिर इतनी हो गई, तो चेंज कितना आया है, इतने का। तो यही होता है हमारा स्लोप, चेंज इन c डिवाइडेड बाय चेंज इन y। और हम स्लोप ऑफ कंजप्शन को बोलते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो हमारा स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एमपीसी का क्या फॉर्मूला हुआ, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो ये हमारा हो गया कंजप्शन फंक्शन। सो एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी हमारा जो होता है वो इक्वल होता है सी बाय वाई, मतलब कंजप्शन डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, ये हमारा जो एपीसी होता है वो शो करता है कि हमारी एक यूनिट ऑफ इनकम के ऊपर कितना कंजप्शन है, मतलब कंजप्शन एट ईच यूनिट ऑफ इनकम, ईच लेवल ऑफ इनकम, कि
एक कंजप्शन कितना है हमारा, 1 यूनिट ऑफ लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। भाई कैसे, देखो हमने, देखो मान लो लिया था, इनकम ली थी, कंजप्शन लिया था, ठीक है, इनकम 0 थी, देन ठीक है, फर्स्ट में तो क्या ही निकाले, चलो यहाँ पे अगर हम एपीसी निकालें तो हमारा एपीसी क्या होगा, C/Y, मतलब 20/30, तो समथिंग। तो ये शो करता है कि एक इनकम जब एक है तो हमारा कंजप्शन क्या है, जैसे 30 रुपए इनकम है तो 20 यूनिट का कंजप्शन है, तो एक इनकम है, 1 यूनिट ऑफ इनकम, मतलब 1 रुपया इनकम है तो क्या कंजप्शन है, वो शो करता है हमारा एपीसी। तो उसके बाद आती है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन। ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है कंजप्शन फंक्शन की, वो क्या होती है, C = डेल्टा C प्लस BY। वाई हम बड़ा से लिखेंगे क्योंकि इनकम को हमेशा बड़े कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। ये होती है हमारी एक्सप्रेशन, ये क्या होती है, ठीक है। अब ये हमारी क्या होती है, ये हमको शो करता है चेंज इन वो ऑटोनोमस कंजप्शन। सी क्या होता है, ये मतलब ऊपर जब सी के ऊपर बार, ठीक है, तो वो हमारे किस चीज को शो करता है, ऑटोनोमस कंजप्शन, मतलब जब हमारी इनकम 0 है तब हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ये जो बी होता है, ये बी शो करता है एमपीसी को, इसको एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और किसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, और ये वाई तो भाई इनकम को ही करता है, ठीक है। तो ये हमारी होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कंजप्शन। अब अगर मानो हमारा कंजप्शन फंक्शन लीनियर है, अगर हमारा कंजप्शन फंक्शन लीनियर है, लीनियर कंजप्शन फंक्शन का क्या मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, ये हमारा इनकम था मतलब वाई और ये सी था, इनकम ठीक है। तो हमारी लीनियर कंजप्शन का मतलब है कि जितना हमारी इनकम में चेंज आ रहा है, मतलब कि जैसे 10 10 10 10, ये कांस्टेंट चेंज आ रहा है इनकम में और कांस्टेंट चेंज ही आ रहा है हमारा कंजप्शन में। जब चेंज कांस्टेंट होता है हमारा इनकम में भी कंजप्शन में भी, उसकी सिचुएशन में हम उसको बोलते हैं लीनियर कंजप्शन फंक्शन। जब हमारा कंजप्शन के अंदर चेंज कांस्टेंट होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। अब जैसे इसमें तो 10-10 का गैप था, मान लो ये होता YC 0 50 100 200 0 10 20 30, तो ये क्या हमारा लीनियर है, हाँ ये भी लीनियर है। देखो इसमें भी 50-50 का गैप, इसमें 10-10 का गैप, मतलब कंजप्शन के अंदर कांस्टेंट चेंज प्लस इनकम के अंदर भी कांस्टेंट चेंज, ठीक है। दोनों में गैप सेम नहीं है वो अलग बात है, जैसे ये 50 चेंज आ रहा है, इनमें 10-10 का चेंज आ रहा है, ये भले ही अलग चीज है, लेकिन हमको देखना क्या होता है लीनियर कंजप्शन फंक्शन के लिए कि जितना इनकम में चेंज आ रहा है, जैसे 50-50-50, कंजप्शन में जितना चेंज आ रहा है वो चेंज क्या है, कांस्टेंट है, कि इनकम में भी 50-50-50 का चेंज आ रहा है, कंजप्शन में 10-10-10-10 का चेंज, तो जो चेंज आ रहा है वो क्या है, चेंज कांस्टेंट, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर कंजप्शन फंक्शन। और लीनियर कंजप्शन फंक्शन के अंदर हमारा एमपीसी क्या होता है, वो हमेशा सेम होता है, मतलब कि यहां भी उतना ही, यहां तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 0 है, यहां भी उतना ही एमपीसी होगा, यहां भी उतना ही, जैसे कि हम क्या शो करते हैं, चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, तो 10/50, फिर 10 का चेंज, फिर 50 का, तो 10/50 10/50 10/50, तो ये हमारा होता है लीनियर कंजप्शन फंक्शन। और लीनियर कंजप्शन फंक्शन में हमारा एमपीसी क्या होता है, वो हमेशा सेम रहता है, हर लेवल ऑफ इनकम पे हमारा एमपीसी सेम होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जनरली एग्जाम में कि कंजप्शन
फाइंड आउट करके दिखाओ, ठीक है। एमपीसी आपको गिवन दे हो जाएगा, मान लो 0.2 दे दिया, ठीक है। इनकम बोला उन्होंने 1000 और बोला कि ऑटोनोमस कंजप्शन है 100, तो दे सेड कि कंजप्शन निकाल के दिखाओ। वो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, तो हमको क्या करना है, हमको जस्ट एक वैल्यू पुट ऑन करनी है इस फंक्शन के अंदर। क्या करना होता है हमको, C इज इक्वल टू, ये क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब 100 प्लस B मतलब कि एमपीसी दैट इज 0.2, ठीक है। फिर Y मतलब कि इनकम, इनकम कितनी है 1000, ठीक है। ये 0.2 क्या हो जाएगा 2/10, तो 100 प्लस 200 कितना हो गया 300, तो ये हमारा क्या आ गया कंजप्शन। तो हम ऐसे कंजप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको ऐसे मतलब छोटे मोटे 1-2 मार्क्स में ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जनरली, या फिर हमको टेबल की फॉर्म में पूरी की पूरी टेबल होगी, उसमें एमपीसी फाइंड करना, वो हम एक वीडियो कर लेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जस्ट इतना याद रखो, ये हमारा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है कंजप्शन फंक्शन के लिए। अब हमारा इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो है सेविंग फंक्शन। जैसे मैंने कहा था कि सेविंग तो हमको पता है क्या होती है, कि वो पार्ट ऑफ इनकम जो हमने खर्च नहीं करा पर हमने क्या किया, रख लिया, सेव कर लिया, वो हमारी क्या होती है सेविंग। अब बात आती है सेविंग फंक्शन, मतलब सेविंग फंक्शन क्या होता है। तो सेविंग फंक्शन जो है वो होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, की इनकम और सेविंग के बीच में क्या फंक्शनल रिलेशन है, वो हमारा होता है सेविंग फंक्शन, ठीक है। तो क्या हुआ, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। अब हमने इसमें कहा कि वो पार्ट ऑफ इनकम जो हमने कंज्यूम नहीं किया, ठीक है। तो इनकम को हम क्या करेंगे, या तो कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे, और कुछ तो इनकम का कर नहीं सकते, या तो कंज्यूम या फिर सेव, ठीक है। तो हमारी वाई ये इधर आगे माइनस, तो सेविंग हमारी क्या होती है y माइनस सी, मतलब इनकम माइनस कंजप्शन। अगेन शेड्यूल बनाते हैं, पहले कंजप्शन बनाएंगे फिर हम एस को वहां से ड्राइव कर लेंगे, ओके, हमको समझ भी आ जाएगा। तो ये y शोज इनकम, ठीक है, और हमको यहां पे क्या शो कर रखा है, हाँ ठीक है। अब हमको निकालनी है सेविंग। देखो हमने क्या कहा है, वो पार्ट ऑफ इनकम जो हमने कंज्यूम नहीं किया, हमने सेव किया। अब यहाँ पे तो इनकम हमारी 0 है, तब मैंने आपको इस केस में बताया था कि जब हमारी इनकम 0 होती है लेकिन हम फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, और वो कंज्यूम करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, कि जो हमारी पुरानी सेविंग्स पड़ी होती है हम उनमें से पैसा उठा लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए हमारी सेविंग क्या होती है, जो पुरानी सेविंग है वो कम हो गई, ठीक है। या सिंपली कंसेप्ट करो कि y माइनस सी 0 माइनस 20 इज माइनस 20, या फिर भाई हम पिछली सेविंग से लेते हैं तो वो माइनस 20, देन माइनस 10, देन 0, देन पॉजिटिव 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेविंग फंक्शन हो गया, ठीक है। वैसे ज्यादा अच्छा तो तब है कि हम y और s को ही शो करें, लेकिन हम c को शो करें तो और भी अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये हमारा सेविंग फंक्शन हमने ड्राइव करके निकाल दिया। अब यहाँ पे लिख दो s इज इक्वल टू वाई माइनस सी, तो अब तो एग्जामिनर को ये भी समझ आ जाएगा कि भैया आप सेविंग कैसे लेके आए, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। तो हमारा फंक्शन तो हो गया। अब अगर हम बनाए सेविंग इनकम, मतलब कि सेविंग कर्व, इनकम और सेविंग का रिलेशन शो करें कर्व के थ्रू, अब देखो हमारी सेविंग क्या होती है, सेविंग हमेशा नेगेटिव से शुरू हुई थी, जैसे कि पहले -20 थी, फिर -10 थी, फिर 0 हुई एंड देन 20। तो हमारी सेविंग क्या होती है, वो माइनस से शुरू होती है, इसलिए हम इसको नेगेटिव से निकालेंगे यहां से।
ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेविंग कर्व है। हमने यहाँ नीचे से क्यों किया, क्योंकि स्टार्टिंग में सेविंग हमारी नेगेटिव होती है, फिर हमारी जब हमारी इनकम क्या होती है, कंजप्शन के इक्वल होती है, जब हमारी y इक्वल टू c होती है, उस सिचुएशन में हमारी सेविंग क्या होती है, 0। तो ये पॉइंट है जब हमारी सेविंग क्या है, 0, और उसके बाद फिर हमारी सेविंग इंक्रीज होने लगती है, जैसे कि अभी हुआ था। पहले क्या थी, -20, फिर -10, तो ये क्या होती, माइनस थी, उसके बाद क्या हुई, हमारी 0 हो गई यहाँ। और जब ये सेविंग 0 है, इसका मतलब y जो है वो c के इक्वल है, और उसके बाद हमारी सेविंग इंक्रीज होने शुरू कर देती है, 10, 20, फिर वो इंक्रीज होने लगेगी। तो ये हमारा हो गया सेविंग कर्व। अब हमने जैसे कि अभी तक करा कि हमने क्या निकाला था, स्लोप निकाला था कंजप्शन फंक्शन का। अब हम निकालेंगे स्लोप सेविंग फंक्शन का। ठीक है, किसका, सेविंग फंक्शन का स्लोप। तो ये डेल्टा एस डेल्टा वाई, ठीक है, कहीं भी लिख दो, यहां भी अलग स्लोप बनेगा। ठीक है, डेल्टा एस डेल्टा वाई, तो हमारा ये क्या है, सेविंग का स्लोप है। और हमारा स्लोप जो है सेविंग का, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, वो हमारा क्या होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, कि सेविंग में कितना चेंज आया इनकम में चेंज आने की वजह से, कि इनकम में चेंज होने की वजह से सेविंग में कितना चेंज आया, वो हमारा क्या हो गया, स्लोप। और जैसे हमने कंजप्शन फंक्शन के स्लोप को एमपीसी बोला था, ये हमारा होता है एमपीएस, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब इनकम में चेंज होने से हम अपनी सेविंग्स में क्या चेंज लेके आते हैं। तो हमारा एमपीसी एमपीएस। अब जैसे हमने अभी तक किया, क्या किया हमने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करी थी कंजप्शन फंक्शन के लिए, सेम वे हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है सेविंग फंक्शन के लिए। ठीक है, वो क्या होती है, ठीक है, तो हमारी सेविंग फंक्शन के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, S इज इक्वल टू माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन। अब ये देखो, माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन क्यों लिया, उसमें हमने क्या लिया था, ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, सेविंग में जैसे हमारी इनकम, जैसे हमने टेबल बनाई, जब हमारी इनकम कितनी थी, 0 थी, तब हमारी कंजप्शन क्या थी, मान लो 20, और हमारी सेविंग उस सिचुएशन में क्या थी, -20। ठीक है, तो हमारा जो सेविंग हुई वो क्या हो गई, कंजप्शन, मतलब कि ऑटोनोमस कंजप्शन के आगे माइनस का साइन लग गया, तो दैट्स व्हाई माइनस एंड देन ऑटोनोमस कंजप्शन, फिर प्लस, फिर हमने क्या लिया था, बी वाई, और बी हमारा किस चीज को डिनोट करता था, एमपीसी को। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे कि जो एमपीसी होता है ना और एमपीएस होते हैं, वो इक्वल होते हैं 1 के, उनका एडिशन, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। मतलब कि देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, एमपीसी एमपीएस 1 के इक्वल होते हैं। भाई क्यों होते हैं, अभी बता देते हैं। एमपीसी क्या पढ़ रखा है, ये पढ़ा था, एमपीएस क्या पढ़ा था, एलसीएम ले लो, क्या हो गया, चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस। कंजप्शन प्लस सेविंग किसके इक्वल होती है, इनकम, मतलब चेंज इन वाई हो गया पूरा, एंड चेंज इन वाई, और ये क्या हो गया आपस में 1। तो एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, 1। जब हम कंजप्शन फंक्शन निकाला था तो हमने लिया कि बी वाई, क्या लिया था, बी वाई, लेकिन अब हमको यहाँ लेना है बी तो एमपीसी को शो कर रहा है, लेकिन हमको यहाँ क्या लगना है, एमपीएस लाना है। ठीक है, अब हमारा एमपीसी और एमपीएस 1 के इक्वल है, तो यहां से एमपीएस हमारा क्या होएगा, 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, और एमपीसी को हमने किससे, बी से डिनोट किया था, तो हमारा एमपीएस क्या हो गया, 1
माइनस बी इंटू में वाई। तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई किसके लिए, सेविंग फंक्शन के लिए। अगेन छोटे मोटे न्यूमेरिकल आएंगे वो हम इजीली कर भी सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको एमपीसी की वैल्यू दियो। मान लो आपको दे दे एमपीएस है 0.5, तो या तो आप एमपीएस दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले से क्या करो, एमपीसी निकाल लो। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमको जब एमपीएस 0.5 है तो एमपीसी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.5, मतलब कि एमपीसी भी 0.5 आ जाएगा। या आप डायरेक्ट मत ही निकालो, 1 माइनस बी किसके इक्वल होता है, हमको पता है एमपीएस के, तो डायरेक्ट आप 0.5 रख दो, ठीक है। तो ये ऐसे हम सेविंग का जो फंक्शन है उसके थ्रू न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं। सेविंग से रिलेटेड जो भी आएंगे वो लास्ट हम एक वीडियो करेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। अब हमने देखो एमपीसी करा, एमपीएस करा। अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया जब हमने ये सेविंग फंक्शन किया कि एमपीसी प्लस एमपीएस हमारा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सब चीज तो हम आपको क्लियर हो ही गई होगी कि हमारा एमपीसी और एमपीएस क्या होता है, 1 के इक्वल। सेम वे हमारा एपीसी प्लस एपीएस होता है 1 के इक्वल। एमपीसी क्या होता है, चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। एपीसी सी बाय वाई, मतलब कंजप्शन बाय इनकम, सेविंग बाय इनकम, ठीक है। तो ये हमारा एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के इक्वल, एपीसी प्लस एपीएस भी 1 के इक्वल होता है। अब बात आती है, क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाता है, वो पूछेंगे क्या एमपीसी नेगेटिव हो सकता है, क्या एमपीएस नेगेटिव हो सकता है, क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है, क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं जनरली एग्जाम में आ जाते हैं। तो क्या एमपीसी हमारा नेगेटिव हो सकता है या क्या एमपीएस नेगेटिव हो सकता है। हमारा एमपीसी क्या था कि कंजप्शन में क्या चेंज आता है, इनकम में चेंज होने की वजह से, और एमपीएस सेविंग में क्या चेंज आता है, इनकम में चेंज होने की वजह से, ठीक है। हमारा कंजप्शन और सेविंग का और कंजप्शन और इनकम का और सेविंग और इनकम का कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। जैसे हमारी कंजप्शन बढ़ती है, जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे ही हमारी कंजप्शन बढ़ती है, और जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है हमारी सेविंग्स भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हमारा एमपीसी और एमपीएस दोनों ही कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। ना एमपीसी कभी नेगेटिव होता है, ना ही हमारा एमपीएस कभी भी नेगेटिव होता है। बात आती है एपीसी की और एपीएस की। हमने अभी तक एपीसी किया, 0 इनकम थी 20 था। जैसे कि हमने मान लो ये टेबल बनाई, 0 इनकम थी तब भी 20, मान लो इनकम बढ़ गई तो ये और बढ़ गया, ठीक है। तो ये इनकम बढ़ रही थी, ये और बढ़ रहा था। तो हमारा एपीसी क्या होता है, सी बाय वाई, ठीक है। तो हमारा एपीसी क्या है, सी बाय वाई। कंजप्शन हमेशा क्या है, पॉजिटिव, इनकम भी क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बात आती है एपीएस की, यस एपीएस हमारा नेगेटिव हो सकता है। एपीएस क्या होता है, एस बाय वाई, मतलब सेविंग डिवाइडेड बाय वाई, और सेविंग हमारी स्टार्टिंग में नेगेटिव होती है जब हमारा कंजप्शन इनकम से ज्यादा होता है। जितनी हमारी इनकम नहीं है हम उतना कंजप्शन कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हमारी सेविंग क्या होती है, नेगेटिव। और सेविंग नेगेटिव होती है, इसलिए सेविंग बाय इनकम, सेविंग के नेगेटिव होने की वजह से हमारा एपीएस नेगेटिव हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आप कंजप्शन से सेविंग को ड्राइव करके दिखाओ, मतलब निकाल के दिखाओ, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंजप्शन से सेविंग को डिराइव करके दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे हमारी वाई इनकम को शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंजप्शन को शो कर रहे हैं, देन यहाँ सेविंग। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि आप कंजप्शन से सेविंग ड्राइव करके निकालो। अब देखो हमारी कंजप्शन क्या होती है, जब हमारी इनकम 0 होती है तब हमारा
कुछ ना कुछ कंजप्शन जरूर होता है। जब हमारी इनकम क्या होती है, जीरो होती है, जब तब हमारा कुछ ना कुछ कंजप्शन जरूर होता है। और हमने उसको क्या बोला था, हमने उसको बोला था ऑटोनोमस कंजप्शन। और फिर जब हमारी कंजप्शन क्या है, जीरो है, जब हमारी इनकम जीरो है, कंजप्शन कुछ ना कुछ है, उस सिचुएशन में हमारी सेविंग क्या होती है, जितनी ऑटोनोमस कंजप्शन होती है उसके आगे क्या होता है, नेगेटिव साइन लग जाता है। क्या लग जाता है, नेगेटिव साइन। ठीक है, देखो वही अब हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। पहले वाला डायग्राम इसलिए इरेज किया क्योंकि यहाँ पे हम और नेगेटिव में लाना भूल गए थे सेविंग को। ये वाई यहाँ सी एस वाई ए ओ एक्स एक्सिस ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई। तो जब हमारी, पहले तो हम इनकम ड्रॉ करो, तो जब हमारी यहाँ पे मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन है उतनी ही हमारी सेविंग होती है नेगेटिव में। ठीक है, तो यहां से हमारी क्या होगी, सेविंग स्टार्ट होगी, क्योंकि जितनी हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन होती है सेविंग जो हमारी होती है उतनी होती है, बस नेगेटिव का साइन होता है। ठीक है, तो जितना ये हुआ है हमारा उतना ही हम ये लेंगे। ठीक है भाई, अब एक सिचुएशन आती है जब हमारी क्या होती है, y और c इक्वल है। जब हमारे y और c इक्वल होते हैं उस सिचुएशन में हमारी सेविंग जीरो होती है। तो जब हमारे y और c इक्वल हैं तब हमारी सेविंग क्या है, जीरो। तो ये नहीं, ठीक है, सेविंग क्या बन गई, सेविंग। तो ये हमने ड्राइव करके निकाल दिया। अगर अब इसके स्टेप्स पूछे जाए कि आपको स्टेप्स भी लिखो कि आपने कैसे ड्राइव की, तो हम सिंपली क्या स्टेप लिखेंगे कि जब हमारी ये जो हमारी इनकम जीरो होती है तब हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। और जब हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन होता है तो हमारी जो सेविंग होती है वो ऑटोनोमस कंजप्शन के इक्वल होती है, बस नेगेटिव साइन लगा होता है। और इसीलिए हम सेविंग को नेगेटिव से शुरू करते हैं और सेम उसी लेवल से जहां से ऑटोनोमस हमारी कंजप्शन कर्व शुरू होती है, जिसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। फिर जब हमारी इनकम किसके इक्वल हो जाती है, कंजप्शन के, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये भी क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। जब हमारी इनकम कंजप्शन के इक्वल है उस टाइम सेविंग जीरो और दोनों ही हमारे क्या होते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे उस टाइम सेविंग को जीरो ले लेते हैं जब हमारी इनकम और कंजप्शन आपस में इक्वल है। फिर हमने क्या किया, हमने सेम कंजप्शन की एक कर्व ड्रॉ करी और हमने सेम इसी से पैरेलल लेते हुए यहाँ से ड्रॉ कर दी। फिर हम एक थर्ड पॉइंट क्या लिख देते हैं कि हमारा जो MPC प्लस MPS होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो हमारा MPS होता है वो क्या होता है, 1 माइनस MPC। तो जो हमारा कंजप्शन का स्लोप होता है, हम सेम स्लोप से क्या बनाते हैं, हम सेविंग का स्लोप मेजर करते हैं और एक स्ट्रेट कर्व ड्रॉ कर देते हैं। और इसी तरह हमारा कंजप्शन फंक्शन से हम सेविंग फंक्शन ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब इनकम जीरो है हमारा कुछ ना कुछ ऑटोनोमस कंजप्शन है और हमारी उस टाइम पे सेविंग क्या होती है, सेम होती है ऑटोनोमस कंजप्शन के, बस नेगेटिव का साइन हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे कि हमने ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे इनकम कंजप्शन के इक्वल होती है। जब हमारी इनकम कंजप्शन के इक्वल होती है तब हमारा क्या होता है, सेविंग जीरो होती है। और हम फिर क्या करते हैं, उन दोनों पॉइंट्स को ये मेजर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम स्लोप मेजर करते हैं कंजप्शन कर्व का, और जो हमारा कंजप्शन का स्लोप होता है वो मेजर किया। उसके बाद जो सेविंग का स्लोप होता है वो हमारा क्या होता है, 1 माइनस MPC। और सेम वे हम कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हमारा आज यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय।